क्योंकि हमारे भगवान भी अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में वर्णन भी किया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा। हमारे भगवान भी अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा। कहाई सुनई बहु विधि सब संता, कहाई सुनई बहु विधि सब संता। रामायण कहती है हमारे भगवान भी अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। और ये कोई साधारण बात नहीं है मेरे भाई बहनों। तुलसी बाबा कहते हैं जो भगवान की कथा को सुनता है या गाता है, दोनों को बराबर फायदा है। और आगे भी लिख रहे हैं कि जे सकाम नर सुनहि जे गावे, जे सकाम नर सुनहि जे गावे। जे सकाम नर सुनहि जे गावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे। कथा के प्रेमियों, भैया बहनों, तुलसी बाबा कहते हैं कि जे सकाम नर सुनई जे गावे, और सुख संपत्ति नाना विधि पावे। तो जिनको सुख संपत्ति लेना है तो भगवान की कथा से जुड़ना चाहिए। देखाम तो लागे है, चले चाहे न चले। प्यारे सज्जनों, ऐसी अमृत कथा को जो सुनता है या पढ़ता है, दोनों को बराबर फायदा है। और शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि सबको कथा सुनाना भी नहीं चाहिए, सुनाने में भी दोष है। जैसे कोई आदमी आ जाए कह दे हमको कथा सुना दो, तो पहले जांच कर लो। लिखा है कि राम कथा के कई अधिकारी, राम कथा के कई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगत। भगवान की कथा का अधिकार उन्हीं को है जिनको सत्संग से प्यार है।
और जिनको सत्संग से प्यार नहीं है उनको कथा का अधिकार कहाँ है? क्योंकि हरिद्रोही न सुनाए कब हरिद्रोही हरिद्रोही न सुनाए कब सुरपति सारी से हो नृप जब हूँ। शंकर जी पार्वती से कहते हैं जो भगवान से दुश्मनी मानते हो वही का कथा नहीं सुनाना चाहिए, चाहे वो राजा इंद्र के समान राजा क्यों न हो। और ऐसे आदमी को अगर आप कथा सुनाते हो तो कथा सुनाने वाले को पाप लगेगा। कथा तो भगवान के भक्तों के लिए बनी है, संतों के लिए बनी है, जो सज्जन है उनके लिए बनी है। और अगर भीड़ इकट्ठा करना है तो तमाशा करवा दो, बिना बुलाए लोग चले आए। तो आप लोग मिल करके 2 बार भगवान का नाम बोलो, फिर कथा से जुड़ करके आगे बढ़े। जो लोग नहीं आए हैं घर से बोल देंगे जय जय अवध बिहारी सीताराम राम राम, जय जय अवध बिहारी सीताराम राम राम, अवध बिहारी सीताराम राम राम, जय जय अवध बिहारी सीताराम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, जय जय अवध बिहारी सीताराम राम राम, जय जय अवध बिहारी सीताराम राम राम। एक बार जोर से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। जरा भैया इनमें देख लो क्या मिर्च तो नहीं लगा है, पेश पे रखो इनको। बनाहट दे रहा है, बाकी बहुत बढ़िया चल रहा है। हरि ओम। परम सम्मानी ग्रामवासियों, अब आप लोग भगवान की अमृत कथा की तरफ चलो, क्योंकि अभी हमने बताया जो भगवान की कथा सुनते हैं उनके अंदर की जो व्यथा होती है वो सब गायब हो जाती है। अगर अपनी व्यथा को दूर करना है तो कथा से जुड़ जाइए।
राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर करे जही पाना। भगवान की कथा चंद्रमा की किरण के समान है और जिसकी चाहत साधु लोग करते हैं। ए भैया, शंकर जी पार्वती को कथा सुनाने लगे कि प्रिय, हमारे संसार में जब जब पाप बढ़ता है तो भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार जब ही होता है जब संसार में पाप ज्यादा बढ़ जाता है और धर्म की हानि होती है। ए भैया बहनों, आप लोगों ने लंकापुरी का नाम सुना होगा। वहां पर एक बहुत विद्वान ब्राह्मण है जिनका नाम है विश्वशर्मा, बहुत बड़े पुजारी हैं, जिनके पास में तपस्या की ताकत है। और विश्वशर्मा के 3 पुत्र पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम है रावण, मंझले भैया का नाम है कुंभकर्ण और छोटे का नाम है विभीषण। अच्छा, हमारे तुम्हारे यहां जब बालक होते हैं तो लोग उनको शिक्षा देते हैं, भाई हम इनको पढ़ाएंगे, इंटर बीए कराएंगे। पहले जमाने में जब ब्राह्मण के बालक होता था तो तपस्या के लिए भेजा जाता था, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं। क्योंकि संसार में अगर सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो तपस्या है भाइयों। आज तीनों भाई जंगल में तप करने गए हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। अब तीनों भाई बारी बारी से बैठे भगवान का ध्यान कर रहे हैं। पूजा किसकी कर रहे हैं? ब्रह्मा जी की। वही मंत्र जप रहे हैं, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। अच्छा, आप जिसकी पूजा करोगे तो देवता प्रसन्न तो होगा, तो आएगा। आखिरी में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी जब स्वर्ग से आए तो सीधे रावण के पास खड़े हुए और रावण से कहने लगे, बेटा तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है, वरदान मांगो। तो रावण नेत्र खोल करके ब्रह्मा जी को देख रहा है, प्रणाम किया और विचार करने लगा कि अब तो ब्रह्मा जी आ ही गए हैं, अब हमें वरदान मिल जाएगा। तो रावण ने कहा, महाराज वरदान देने आए हो तो मेरी बात सुनो, 3 बार त्रिवाचक करोगे तब मांगूंगा, ऐसे नहीं मांगूंगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, हम देने आए हैं 3 बार क्या 6 बार कह देंगे, मांगो। बड़ी सुंदर कथा है। रावण ने कहा, महाराज देने से पहले अपने सीने में हाथ रख के देखो, दे पाओगे? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ मांगो। रावण ने कहा, तो महाराज सुनो कि हम काहू के मरही न मारे। मांग देखो क्या मांग रहा है। हाँ, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुजी जाति दुई मारे, बानर मनुज जाति दुई मारे। अगर मरे
वानर मनोज जाति बीमार। रावण ने कहा महाराज, पहली बात तो हम किसी के मारने से मरे ना, और अगर मेरी मृत्यु कदाचित हो भी जाए तो बंदर और आदमी मिलकर हमें मार डाले तो कोई दुख नहीं। ब्रह्मा जी घबरा गए कि दादा इसकी मांग तो बड़ी कर रही है। पहली बात तो किसी के मारे से मरे ना, मरे तो बानर आदमी मिलके मारे। ब्रह्मा जी ने कहा ये हो मस्त भैया, ऐसा ही हो, जाओ राज करो और समय आने पर जैसा आपने मांगा है वैसा ही होगा। भैया रावण तो राजगद्दी करने लगा लंका की, और महाराज ब्रह्मा कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण मंझले हैं, बड़े तगड़े तंदुरुस्त हैं, महर्षि विश्वशर्मा के बेटे कुंभकर्ण भगवान के बड़े भक्त हैं। लेकिन लोग उनकी निंदा करते हैं कि वो मांसाहारी था, भैंसा खाता था, ये है वो है। किसी की अच्छाई पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा किसी की बुराई पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी गए, बोले भैया कुछ वरदान मांग लो, हम आ गए हैं। कुंभकर्ण खड़ा हुआ जैसे हाथी की तरह। ब्रह्मा जी ने कहा दादा ये तो हमसे तगड़ा तंदुरुस्त, अब इसे वरदान समझ करके देना है। अब कुंभकर्ण के मन में भावना आ गई है कि मैं मांगूंगा क्या। कुंभकर्ण सोच रहा है कि हम भोजन के शौकीन हैं, तो ब्रह्मा जी से मांगना चाहता है कि हम 6 महीना जागी तब एक दिन सोई। राधे राधे। क्या मांगना चाहता है कि 6 महीना जागी तो एक दिन सोई, यानी साल में केवल 2 दिन सोई, बाकी हम जगते रहे। इतना ही मांगना चाहता है। एक बात बताओ, हजारों साल की तपस्या करने के बाद मांगने क्या जा रहा है? सोना और जागना। अब ब्रह्मा जी के दिमाग में बात आ गई, मांगो बेटा, लेकिन जागना मांग रहा है, इसलिए देवता घबरा गए। देवता सोच रहे हैं कि अगर ये 6 महीना जागेगा तो सारे संसार को भोजन बना देगा। तो देवता घबरा करके गए कहां है? सरस्वती मां के पास। मैया सरस्वती के आगे देवता रोने लगे, मां अगर कुंभकर्ण ने 6 महीना का जागरण मांग लिया तो सारा संसार खा जाएगा। मैया दया करो, तुम्हारे बस की बात है, जल्दी चलो। सरस्वती ने कहा तुम्हारी सबकी जब जरूरत लगती है तभी आते हो, बाद में हम हमारा हाल नहीं लेते हो, मैं नहीं जाऊंगा। देवता मैया के चरणों में गिर गए, मां कृपा करो और जल्दी चलो नहीं तो मांग लेगा। सरस्वती मैया ने सोचा कि लड़के चाहे जितने खराब हो लेकिन मां के लिए तो अच्छे होते हैं। तो माता सरस्वती देवताओं की रक्षा करने के लिए कुंभकर्ण की जिह्वा पर आ गई। कहां आ गई? जैसे कोई कोई कहते हैं भैया तुम्हारे सरस्वती है जबान पर, जिह्वा पे बैठ गई। तो मांगना चाहता था 6 महीना का जागना और निकल क्या गया।
मांगने लगा और कहता है पितामह मेरी मांग बड़ी बढ़िया है। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो मांगो बातें न रंगो मांगो। तो कुंभकर्ण कहने लगा महाराज हम 6 महीना सोई तो 1 दिन जागी। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्त भैया जाओ सो जाए जाओ। उल्टा हो गया। शारद जाई तासुमति फेरी शारद जाई शारद जाई तासुमति फेरी शारद जाई तासुमति फेरी मांग सी नींद मास घट तेरी मांग सी नींद। शारद जाई तासुमति फेरी। अब मांगना चाहता था 6 महीना का जागना, मांग लिया 6 महीना का सोना। अरे भैया 2-4 कुंटल भोजन करता था, अगर 6 महीना जगते रहता 24 घंटा तो कितना खा जाता। पूरे संसार का भोजन कर सकता था कुंभकर्ण। अब कुंभकर्ण गया सोने लगा और ब्रह्मा जी कहां पहुंचे हैं? विभीषण के पास। विभीषण के पास गए और भक्त विभीषण से कहा भैया हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। विभीषण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, क्योंकि जो सीधा आदमी होता है थोड़ा मंद रहता है। विभीषण कहने लगे पिताजी मेरा वरदान बड़ा बढ़िया है, लेकिन अगर मैं वरदान खुले में मांग लूंगा तो हमारे 2 भाई गुस्सा हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तो तुम हमारे कान में मांग लो, खुला मांगा क्या जरूरत, कान में कह दो। तो विभीषण जो मांग रहे हैं ओरिजिनल मांग दुनिया में यही होना चाहिए। चलत विभीषण असबर मांगा जन्म जन्म प्रभु पद अनुरागा जन्म जन्म पद अनुरागा चलत विभीषण असबर मांगा चलत विभीषण। शंकर जी पार्वती से कहते हैं प्रिय मांगते तो दुनिया में सभी है, लेकिन विभीषण के जैसी मांग किसी ने नहीं मांगा। विभीषण कहते हैं ब्रह्मा जी से प्रभु मेरा जब जब जन्म हो तो मैं भगवान के चरण कमलों में ही लगा रहूं, ये वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्त। अब भैया देखो 3 भाइयों ने मांगा है, मांग अलग अलग है तीनों की। रावण कहता है कि हम काहू के मरे न मारे बानर मनुज जाति दुई मारे, वो राजा हो गया। कुंभकर्ण ने सोना मांग लिया, सो रहा है। विभीषण ने भगवान की भक्ति मांग लिया तो भजन कर रहे हैं। 3 भाई तीनों घाट पहुंच गए। अब रावण का अत्याचार बढ़ने लगा, क्योंकि जो आदमी समझ जाए कि हम मरेंगे नहीं तो अत्याचारी हो जाएगा।
जैसे कोई आदमी जान जाए कि हमारी मृत्यु नहीं होगी तो क्या करेगा? सबको सताने लगेगा। तो रावण ने अपने मंत्रियों को आदेश दे दिया, हे भैया बहनों जरा ध्यान से सुन लो, समय कम है। अब देखिए रावण के अत्याचार से कैसा कारण हुआ। रावण ने अपने सिपाहियों से कहा कि हमारी लंका में जितने मंदिर हैं सब खोद करके तालाब बना दो। पहला अटैक मंदिरों पे हुआ। और जाति का कौन है? उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। शंकर जी का बड़ा पुजारी है, लेकिन मंत्रियों से कहता है कि जितने मंदिर बने हैं सब खोद करके तालाब बनाओ। अब देखिए मंदिर टूटने लगे। जब राजा का आदेश हो जाता है तो कोई नहीं रोक पाता। और कहा जहां पे गैया पाली जाती है गौशालाएं चला दो। गौशालाएं जलने लगी। बिटिया बहनों की इज्जत लूटो और सभी से कर लाओ। रावण का यह आदेश। हमारी राज्य में कोई पूजा नहीं कर सकता, हमारी राज्य में कोई हवन नहीं कर सकता, हमारी राज्य में कोई रामायण नहीं पढ़ सकता, भागवत नहीं सुन सकता। राजा का आदेश भैया है। अब सिपाही क्या करे? वो तो अपना आदेश का पालन करने लगे, सभी से कर लेने लगे। माताओं बहनों की मर्यादा पे दाग आने लगा। गैया कटने लगी, साधु महात्मा पीटे जाने लगे। क्योंकि राजा ने हुक्म दे दिया, राजा ने हुक्म दे दिया, तो वजीर क्या करे? राजा ने हुक्म दे दिया। राजा ने हुक्म, ए भाई बहनों, राजा ने हुक्म दे दिया, वजीर क्या करे? राजा ने हुक्म दे दिया, वजीर क्या करे? और तकदीर में लिखा है, तकदीर में लिखा है, तस्वीर क्या करे? तकदीर में लिखा है। जब राजा का आदेश होता है भाई बहनों तो किसी की बस नहीं चलती। गाय माता के खून से धरती लाल होने लगी। देवता सब भागे भागे घूमने लगे। अच्छा रावण सभी से कर ले रहा है तो संतों के पास में तो कुछ है नहीं, तो वो कर कैसे दे? क्योंकि कलयुग के जो संत हैं वो मालदार हैं, सतयुग त्रेता के जो संत थे वो गरीब थे।
उनके पास केवल लंगोटी और तोबा रहता था। तो रावण के सिपाही गए साधुओं से जंगल में, कहने लगे बाबा कर दीजिए कर। तो सिपाही कहने लगे भैया हमारे पास में कर क्या है, कुछ नहीं है। सिपाही रावण के पास गए, बोले महाराज सभी ने तो कर दिया है लेकिन साधु नहीं दे रहे। रावण ने कहा क्यों? अरे साधु क्या हमारी राज्य में नहीं रहते, उनसे भी लाओ। बोले महाराज उनके पास कुछ है नहीं तो क्या ले आए। रावण इतना निर्दयी है, कहने लगा अगर उनके पास में कुछ नहीं है तो खून तो है, खून निकलवा लो थोड़ा थोड़ा। अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो खून तो है शरीर में, 100-100 ग्राम दो। अब भैया सिपाही दोबारा जंगल में पहुंचे और महात्माओं से कहते हैं अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो थोड़ा थोड़ा खून दे दो। तो सिपाही महात्माओं का खून निकाल करके एक घड़े में भरा है और ला करके घड़ा रावण को दिया। बोले महाराज की जय हो, ये सिपाहियों ने कहा ये संतों का खून है जो आपने मंगवाया है। रावण ने कहा हमारे महल में रखो, अब हमें प्रसन्नता होगी। महल में खून रख दिया गया। अब रात्रि में रावण जब सो रहा है तो सपना हुआ, यह रावण जिस जगह पर ये संतों का खून रखा जाएगा वहां सत्यानाश हो जाएगा। ऊपर से आकाशवाणी हो रही है। रावण बड़ा बुद्धिमान था। रावण ने कहा नाश हमारी क्यों हो, हम ये घड़ा यहां रखेंगे नहीं। सिपाहियों को बुलाया और उसमें थोड़ा सा अपना खून निकाल करके डाल दिया, 2-4 बूंद। सिपाहियों से कहा इस खून का घड़ा ले जाओ और राजा जनक की राज्य में गाड़ दो, नाश हो तो जनक की हो, हमार का है। जैसे आजकल भी बहुत लोग हैं वो यही कहते हैं हमार परिवार बढ़िया रहा, दुनिया मरी जाए तो मरी जाए, क्या करना। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने बहुत सी कथाएं सुना होगा, रावण जनक से इतना गुस्सा क्यों है? बड़े बड़े राजा थे, किसी राज्य में गड़वा देता नहीं। सिपाहियों से कहा जनकपुरी में गाड़ो जाओ। इसका मतलब राजा रावण जनक से कुछ चलता है। क्यों चलता है आइए हम बता देते हैं। भैया रावण और कुंभकर्ण और रावण और बाणासुर और राजा जनक, ये तीनों गुरु भाई हैं, सगे शंकर जी के चेला हैं। रावण बाणासुर जनक। अब भला बताओ दुनिया में कोई ऐसा आदमी होगा जो अपने गुरु जी के भाई गुरु भाई की सत्यानाश पढ़ेगा? वही कारण हम बता रहे हैं आप लोगों को कि रावण जनक से क्यों घबरा रहा है। क्योंकि जब महर्षि दधीच की हड्डियों से 3 हथियार बनाए गए वृत्तासुर को मारने के लिए, प्यारे सज्जनों, तो 3 हथियार कौन कौन है? ये हड्डियों से बने थे दधीच महाराज के। एक है सारंग धनुष, एक है पिनाक धनुष और एक है वज्र। तो वज्र तो इंद्र ने ले लिया, पिनाक शंकर जी ने ले लिया और सारंग धनुष भगवान विष्णु ने ले लिया। जब वृत्तासुर मर गया तो शंकर जी सोचने लगे हम ये धनुहा वनुहा क्या करेंगे। तो हमारे 3 सगे चेला है, तीनों को बुलाया और कहा भैया हम ये धनुहा अब दान करना चाहते हैं, इसका काम हमारे पास नहीं है।
तो रावण सोच रहा है कि धनुष हमें मिल जाए, बाणासुर सोच रहा है कि धनुष हमें मिल जाए, और जनक जी कुछ नहीं सोच रहे हैं मिले कि न मिले। तो शंकर जी ने कहा, रावण ये धनुष कौन लेगा? रावण ने कहा, महाराज हमरे सिवा कौन लेगा, हमें लाओ। शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुझे नहीं मिले, तेरी 20 भुजा है, वैसे उपद्रव मचा रहा है। तो बाणासुर कहने लगा, महाराज ये धनुष हमको दे दो। शंकर जी ने कहा, तुझे भी नहीं दूंगा, तेरे तो 1000 माह है, समुद्र मथ रहा है रोज, तुझे भी नहीं दूंगा। जनक जी ने कुछ कहा ही नहीं, तो शंकर जी ने जनक जी की तरफ इशारा किया कि धनुष इनको मिलेगा। वही पिनाक धनुष शंकर जी ने जनक के यहां रखवा दिया, तभी से रावण गुस्सा है। गुरु भाई हुई है तो हुई है, हमें धनुष नहीं लेने दिया था, जाओ ये संतों का खून उनकी नगरी में रख दो, भाग आओ। भैया सिपाही गए, संतों का खून घड़ा जनकपुर में गाड़ दिया, चले आए, और आकाशवाणी के अनुसार जनकपुरी में सूखा पड़ गया। खून का घड़ा रखा गया, सूखा पड़ गया। भैया अब तो धीरे धीरे जनकपुर में अन्न की कमी होने लगी, सूखा 12 साल पड़ा रहा। और किसी देश में अगर 12 साल सूखा पड़ा रहेगा तो भला कहां अन्न रह जाएगा? भूखे लोग मरने लगे, हाहाकार हो गया। तो एक दिन राजा जनक ने विचार किया कि अगर इसी प्रकार से हमारी प्रजा मर जाएगी तो राजा होने का मतलब क्या है? तो राजा जनक ज्योतिषियों के पास गए, ज्योतिषियों से गणित लगाया, बोले महाराज पानी कैसे बरसेगा? ज्योतिषी कहने लगे, राजन एक ही जुगाड़ है, अगर तुम और तुम्हारी रानी सुनैना दोनों निर्वस्त्र होकर के सोने का हल चलाएंगे तो पानी बरसेगा। और हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष का महत्व तो आज भी है और पहले भी था। चाहे जितना ज्योतिषगिरी समझ ले लोग, लेकिन जब शादी विवाह मुंडन बच्चा पैदा होता है तो ज्योतिष से ही काम होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? लगन निकाली जाती है। तो ब्राह्मणों ने लगन निकाला, जनक तुम और तुम्हारी रानी सुनैना रात के 12 बजे सोने का हल चलाएंगे, नग्न होकर के तो पानी बरसेगा। अब जरा भगवान की लीला देखो। महाराज जनक सुनैना के पास गए, बोले प्रिय जनता की आवाज है कि तुम नग्न होकर के हल चलाओ तो पानी बरसेगा। महारानी सुनैना आजकल की माताएं होती तो नहीं कर सकती थी, लेकिन महारानी सुनैना कहने लगी मैं अपनी प्रजा के लिए नग्न भी हो सकती हूं, मर भी सकती हूं। और अपने पति के वचनों का पालन करने वाली माता सुनैना वस्त्रहीन हो गई। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काई बचन मन पति पद प्रेमा। जो नारी सत्य की है वो अपने पति की बात नहीं टाले। महारानी सुनैना तैयार हो गई, स्वामी मैं हल चलाऊंगा, चलो। तो रात के 12 बजे सोने का हल लेकर के महाराज जनक गए
तो रानी ने उसकी हर मुठिया पकड़ा और जनक ने हर हरीश पकड़ा। सोने का हल चलने लगा। क्योंकि परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परहित सरीस धर्म जो संसार में दूसरे की सेवा करता है उससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। भैया बहनों, अपने लिए तो सब जी रहे हैं, कोई दूसरे के लिए जीता हो बताओ? दूसरे के लिए वही जीते हैं जो परस्वार्थी होते हैं। रामायण कहती है जो आदमी परस्वार्थी है उससे बड़ा धर्मी कोई नहीं है दुनिया में। क्योंकि परहित सरीस धर्म नहीं भाई,